वेलकम टू राय स्टडी IQ। देखो, जो हमारा हिंदी का सेशन डेली आता है रिकॉर्डेड वाला 8 बजे जो डेली क्लास होती थी वो 2-4 दिन से नहीं हो पाई थी, क्योंकि मैं जहाँ से वीडियो बनाता हूँ वहाँ पर नहीं था। तो देखो, हमने हिंदी में स्टार्ट किया था, हिंदी का परिचय, भाषा का विकास, और उसके बाद हमने व्याकरण के अंग पढ़ाए थे। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला क्या होता है? वर्ण, शब्द और वाक्य। सबसे पहले हम बात की थी किसकी? वर्ण की, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। उसके बाद बताए थे हमने स्वर के भेद। स्वर के कितने? 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 3 भेद हो गए किसके? स्वर के। तो इसमें जो हम बात कर चुके थे, स्वरों की बात कर चुके थे। अब बात करते हैं कि स्वरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहला जो वर्गीकरण हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मात्रा के आधार पर। पहला पढ़ा था हमने मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ह्रस्व में जिसके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व स्वर होता है। जिसमें 2 मात्रा का समय वो दीर्घ स्वर। और जिस स्वर के उच्चारण को लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, लंबे समय तक उच्चारित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। तो इसी क्रम में अब आगे बात करते हैं। अब पढ़ेंगे स्वरों के जो वर्गीकरण है वो ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर जो ओठों की आकृति है उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार, जब हमारा मुंह कैसा खुले? वृत्ताकार। और एक आवृत्ताकार, आवृत्ताकार, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। अब इसी को वृत्ताकार और क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और इसी को बोलते हैं आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वो तो वृत्त कैसा होता है? सर्किल कैसा होता है? ये रहा सर्किल। जब किसी स्वर के उच्चारण में हमारा मुख कैसा? सर्किल की तरह ओपन हो तो उसे क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर। और जिसके उच्चारण में वृत्त की शेप ना बने वो क्या कहलाएगा? आवृत्ताकार स्वर। तो इसकी अगर परिभाषा की बातें तो क्या करेंगे? जिनके उच्चारण में जो ओंठ है, ओंठों का आकार, जो ओंठों का आकार है, आकार कैसा रहे? वृत्त के समान, वृत्त के समान रहे, तो वो क्या कहलाएंगे? वृत्ताकार या वृत्तमुखी, वृत्ताकार या वृत्तमुखी। ये कौन कौन से स्वर हैं जिनमें वृत्त की तरह मुंह खुलता है? वो है ऊ, एक बार उच्चारण करके खुद देखना, पता चलेगा किसमें। अच्छा, शीशे के सामने खड़े होकर फिर देखना और उच्चारण करना कि किसमें वृत्ताकार होता है और किसमें नहीं होता है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। इसमें क्या है? जिनके उच्चारण में ओंठ वृत्ताकार ना हो, ओंठ वृत्ताकार ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे? आवृत्ताकार स्वर। इसमें क्या आ जाएगा? छोटा आ, बड़ा आ, ई, फिर आएगा ऋषि, रेडी, ए और आई। ये क्या हो गए? हमारे आवृत्ताकार स्वर। अब देखो, वृत्ताकार स्वर में एक और स्वर आता है, उसे क्या कहते हैं? आगत स्वर। क्या कहते हैं? आगत स्वर, आगत। अच्छा, जैसे कोई बाहर से आता है, कोई रिश्तेदार आता है, आगंतुक बोलते हैं, आया हुआ को आगंतुक बोलते हैं। तो ये क्या है? आगत स्वर, जो कहाँ से आया है? विदेशी भाषा से किसी से आया है, तो इंग्लिश से आया है। कौन सा है? जैसे क्या लिखते हैं? कॉफ़ी, कॉफ़ी, एक ऐसा है आगत स्वर। आगत स्वर को ही क्या बोलते हैं? गृहीत स्वर, गृहीत स्वर। तो ये था हमारा किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर, ओंठों की आकृति के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण के 3 भागों में है, वृत्ताकार स्वर और आवृत्ताकार स्वर, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। इसके बाद करते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे? देखो, जीभ है हमारी, जीभ की क्रियाशीलता का मतलब है कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा सक्रिय रहता है। जैसे मान लो क्लास में मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो पूरी क्लास में अगर बच्चे बैठे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चे यहाँ बैठे हैं तो कुछ केवल पीछे ही बैठे होंगे, कुछ बच्चे अगर पीछे हैं तो कुछ आगे बैठे हैं और कुछ बीच में बैठे हैं। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उनसे तो मेरे क्वेश्चन पूछने के बाद अगर पीछे से आवाज़ आई तो मैं उसे क्या बोलूँगा? सबसे पीछे वाले।
सबसे पीछे वाली, पीछे क्या बोलते हैं? पश, पश, पश। और ये क्या होते हैं? मध्य। क्या होते हैं? मध्य। और ये अग्र, जो आगे हैं वो अग्र, और जो पीछे हैं वो पश। अग्र, पश्च, पश और मध्य। अब देखो, अगर जीवा है हमारी, ये हमारी जीवा है, ये जीवा है, जीवा का ये कौन सा भाग होगा? ये होगा हमारा अग्रभाग। ये हमारा कौन सा भाग होगा? ये हमारा पश्च भाग। कौन सा? पश्च भाग। अब जीवा के जितने स्वर हैं जीवा के अग्रभाग से बोले जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आएंगे? ये आएगा छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और डी। पश्च स्वर में कौन आएगा? पश्च स्वर में आएगा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। आ, ऊ, ओ और औ, ये क्या होंगे? पश्च स्वर। अब देखो, जो मध्य स्वर है उसमें केवल एक ही स्वर है, कौन सा? छोटा आ, छोटा आ। तो ये कौन सा भाग है? पीछे वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं? पश्च। ये क्या है? मध्य, जिसे क्या बोलते हैं? बीच वाला। ये क्या है? अग्र, सबसे आगे वाला। अच्छा, एक शब्द है जैसे ये लड़का बहुत होशियार है, ये लड़का। तो ये में देखो जीभ का कौन सा भाग ज़्यादा क्रियाशील है? कौन सा? आगे वाला। कौन सा? आगे वाला। तो ये हमारे तीसरे प्रकार का वर्गीकरण हो गया स्वरों का। पहला हमने पढ़ा था मात्रा के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृति के आधार पर, तीसरा है जीवा की क्रियाशीलता के आधार पर। अब देखो, इसी में जो लास्ट है वो पढ़ाता हूँ क्या? मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर, मुख की आकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारा चौथा, मुखाकृति के आधार पर। तो सबसे पहले होता है क्या? समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर। उसके बाद आता है हमारा क्या? अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। उसके बाद विवृत स्वर, विवृत स्वर। उसके बाद आएगा हमारा अर्ध विवृत स्वर। तो हमारे ये क्या है? इन्हें कितने? 4 भागों में बांटा है, समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत और अर्ध विवृत। और तो समृद्ध स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं हमारे? समृद्ध स्वर में आता है ई, छोटी ई, बड़ी ई, री, ओ, ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये किस में आते हैं? समृद्ध स्वर में। अब बात करें किसके? अर्ध समृद्ध स्वर में। अर्ध समृद्ध स्वर में आएंगे आ, ए और ओ। ए, आ, ए और औ। अब विवृत स्वर में कौन कौन से होंगे? इसमें आएगा बड़ा आ, और अर्ध विवृत में ए और औ। देखो, तो ये था हमारा किसका? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को मात्रा के आधार पर 3 प्रकार में, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत में। उसके बाद ओष्ठाकृति के आधार पर अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार और अवृत्ताकार, यानी वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। उसके बाद जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में, अग्र, पश्च और मध्य। उसके बाद मुखाकृति के आधार पर समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो हमारे क्या हो गए? स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो, व्यंजन टॉपिक कल की वीडियो में आपको मिलेगा, कंप्लीट व्यंजन मिलेगा। तो इसमें आगे बात करते हैं किसकी? अयोग वाहक की। अयोग वाहक क्या होते हैं? अयोग वाहक का अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको मतलब बताना है कि अयोग वाहक का मतलब क्या होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अयोग वाहक कितने प्रकार के होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अयोग वाहक कितने प्रकार के होते हैं मेरे बताने से पहले। अयोग वाहक, अयोग वाहक, आ प्लस योग प्लस वाह। आ मीन्स, आ मतलब क्या होता है? नहीं। योग मीन्स के साथ, और बहन। देखो, अयोग वाक्य क्या होते हैं? जो ना तो स्वरों के साथ में हैं और ना ही व्यंजनों के साथ में हैं, ना स्वरों के साथ में हैं और ना ही व्यंजनों के साथ में हैं, फिर भी अपने कर्तव्य पद का वहन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं अयोग वाहक। तो अयोग वाहक की अगर संख्या की बात करें तो अयोग वाहक कितने प्रकार के होते हैं? तो कहीं कहीं आपको मिल जाएगा 2, 3 और 4। अयोग वाहक की कितनी संख्या है? 2, 3, 4। अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए अगर आपसे ये पूछा जाए कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, किसके अनुसार?
किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, वाजपेयी के अनुसार, के अनुसार। अच्छा, किशोरीदास वाजपेयी ने स्वरों की कितनी संख्या मानी है? तो किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अगर स्वरों की संख्या नहीं, अयोगवा की संख्या किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार है 4 प्रकार की। कितने अयोगवा कितने हैं? 4। कितने हैं अयोगवा? 4 हैं। उसके बाद देखो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है विसर्ग, पहला विसर्ग, पहला कौन सा है? विसर्ग। विसर्ग कैसा होता है? ये क्या है? विसर्ग, विसर्ग। उसके बाद आता है क्या? अनुस्वार, 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 अनुस्वार कैसा होता है? ये अनुस्वार है। उसके बाद हलंत, क्या? हलंत, अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार, हलंत और अर्धचंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु। ये क्या है? हमारी अयोगवा है, अर्धचंद्र बिंदु। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछे तो कितने हैं? 4 प्रकार के। और वैसे दो हैं, विसर्ग और अनुस्वार। अगर ऑप्शन में आपके में पूछा है नाम लेकर किसका? किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार, तो कितना लगाएंगे आप? 4 लगाएंगे। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण विचार। वर्ण विचार में अच्छा ये बताओ कि वर्णमाला में क्या क्या होता है? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अच्छा, एक शब्द है, ये शब्द है क्या? अतः। अगर इसमें देखें तो ये देखो क्या है? आ किस में आता है? स्वर में। ता किस में आता है? व्यंजन में, व्यंजन में। और ये क्या है? ये है हमारा विसर्ग। इसे क्या कहेंगे? अनुस्वार, अनुस्वार। तो ये हमारा क्या हो गया? स्वर में क्या आ जाएगा? आ, ई, डॉट डॉट डॉट। इधर व्यंजन में का, खा, अनुस्वार में और आ। ये क्या हो गया? अनुस्वार। तो देखो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें हमने अब जो स्वर कंप्लीट हमारा हुआ है, वर्ण विचार में स्वर कंप्लीट हुआ है, स्वर कंप्लीट हो चुका है। स्वर से इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपका ना बने। सभी क्वेश्चन अब स्वर के बन जाने चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप सही से क्लास देखते हैं तो। उसके बाद हमने कंप्लीट क्या किया है? अयोगवा, अयोगवा के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कल वाला होगा, कल वाला सेशन पूरा चाहे जितना बड़ा हो जाए उसमें मैं कंप्लीट कराऊंगा क्या? व्यंजन, व्यंजन कंप्लीट। उसके बाद व्यंजन के बाद संधि, संधि के बाद हमारा टॉपिक रहेगा अगला। संधि के बाद हमने जैसे वर्ण विचार के बाद क्या बात की थी कि शब्द, व्याकरण का अगला अंग पढ़ेंगे क्या? शब्द। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, जिससे कि उनकी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।